संसार में एक यही स्थली है जहाँ भगवान श्री हरि और भगवान श्री हर दोनों संयुक्त रूप से विराजमान है। विष्णु जी को हरि कहते हैं और शंकर जी को हर कहते हैं। हरि और हर का आप जो देखेंगे मंदिर में तो संयुक्त रूप से वो शिवलिंग आधे आधे भाग में बटा हुआ है। ये नारायणी, गंगा, सोन, सरजू और मही पंचवेणी संगम के नाम से ये आदिकाल से विख्यात था, जो अभी वर्तमान में त्रिवेणी संगम के नाम से ये है। दो नदी विलुप्त हो गई। दो नदी यहाँ अभी विलुप्त हो गई है। आदिकाल से चली आ रही परंपरा भगवान श्री हरि ने गज और ग्राह के युद्ध का समाधान किया है। 7-8 वर्षों से भारत सरकार के साथ, बिहार सरकार के साथ, कि हमारी आस्था जो बिहार का ये ग्रेविटेशनल एनर्जी है, जो हमारा रिलीजियस थॉट है, उसके साथ आपको छेड़खानी करना ये न्यायोचित नहीं है। अतः पुनः फिर से महाकुंभ की भांति विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र महोत्सव का आयोजन हो, इस पर हमारे अनुसंधान चल रहे हैं। 1 महीने के अंतराल का ऐसा प्रतीत होता था जो यहाँ महाकुंभ ही लगा हुआ है, किंतु सरकार की बदनीयती के कारण हमारे इस आस्था के साथ काफी खिलवाड़ किया गया है। इस आस्था के साथ काफी विघटन किया गया है। विघटन हुआ है यहाँ। विघटन हुआ है। हमारे हाथी आने की जो परंपरा थी उसको बंद कर दिया गया और यहाँ की आस्था को नष्ट नाबूद कर दिया गया। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एज न्यूज। देखिए, आज पहला सोमवारी है और इसी को लेकर मेरी पूरी टीम, द एज न्यूज की पूरी टीम सोनपुर में मौजूद है, हरिहर नाथ क्षेत्र में, और हमारे साथ मौजूद हैं बालक नाथ महाराज जी। आज जानेंगे कि यहाँ का जो मंदिर है इतना भीड़ क्यों लगता है, यहाँ का महत्व क्या है। बाबा, यहाँ का सबसे पहले हरिहर नाथ का कहानी बताइए, क्या है यहाँ? हरिहर क्षेत्र की महत्ता आदिकाल से चली आ रही है। भगवान श्री हरि और शंकर जी ये संयुक्त रूप से यहाँ निवास करते हैं। संसार में एक यही स्थली है जहाँ भगवान श्री हरि और भगवान श्री हर दोनों संयुक्त रूप से विराजमान है। हरि किनको कहा जाता है? हर किनको कहा? विष्णु जी को हरि कहते हैं और शंकर जी को हर कहते हैं। हरि और हर का आप जो देखेंगे मंदिर में तो संयुक्त रूप से वो शिवलिंग आधे आधे भाग में बटा हुआ है। और ये ऐसी मान्यता रही है कि भगवान श्री हरि और हर की स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया है। आदिकाल से चली आ रही परंपरा भगवान श्री हरि ने गज और ग्राह के युद्ध का समाधान किया है। वो पावन स्थली है ये, जहाँ आप अभी विराजे हुए हैं। ये गजेंद्र मोक्ष धाम है। खासकर भारत धर्म क्षेत्र में 4 क्षेत्र हैं। कुरुक्षेत्र, जहाँ महाभारत हुई है, बराह क्षेत्र जो पशुपतिनाथ में है, भृगु क्षेत्र जो बलिया में है, और हरिहर क्षेत्र जो सोनपुर में। इस 4 क्षेत्रों में हमारे भगवान श्री हरि की कौतुकी क्रीड़ा का ये पावन स्थल रहा है। जब जब धर्म की ग्लानि हुई है, अधर्म की वृद्धि हुई है, तो भगवान अपने लीलाओं से, अपने कार्यकलाप से सत्य, धर्म और न्याय का समाधान करते रहे। उसी में ये पावन स्थली आप देख रहे हैं। ये नारायणी, गंगा, सोन, सरजू और मही पंचवेणी संगम के नाम से ये आदिकाल से विख्यात था, जो अभी वर्तमान में त्रिवेणी संगम के नाम से ये है। दो नदी विलुप्त हो गई। 2 नदी यहाँ अभी विलुप्त हो गई है। और त्रिवेणी संगम की ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ता है। प्रत्येक सावन में जो सोमवारी होती है, उस सोमवारी में दूर दराज से सभी आस्थावान आकर के माँ नारायणी का स्नान कर, बाबा हरिहर नाथ का अभिषेक कर
अपने आत्मा की तृप्ति, अपने मनोकामना का सिद्धि किया करते हैं। ऐसी मान्यता है, जो ये परंपरा हमारे आदिकाल से जो चली आ रही है वो आज भी चल रही है। खासकर ये गजेंद्र मोक्ष का जो पावन धाम है, ये भगवान श्री हरि की कृपा महिमा का ये फलन है। जब ग्राह गज को खींचकर बीच नदी में लेकर चला गया था, तो गज ने जब अपना स्तुति किया है तो भगवान अपने शयन कक्षा में थे। और आप देख रहे हो कि कल गुरु पूर्णिमासी था, इसके 3 दिन पहले हरिशयनी एकादशी था। तो हरिशयनी एकादशी से हरिप्रबोधनी एकादशी तक 4 महीने का समय होता है। इसे चतुर्मास कहते हैं हमारे संतों के द्वारा। इसमें व्यापक रूप से हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा इसमें उपासना तपस्या की जाती है। इसी में भगवान ने ग्राह को मारकर गज को उभारा है और संपूर्ण विश्व में हाथियों का एकलौता मेला रहा है। जब से ये कथा हमारी चली आ रही है, श्रीमद् भागवत की ये कथा है, आज परवर्ती कालों में ये परिवर्तन होता रहा। विगत 15 वर्षों से 20 वर्षों के अंतराल में भारतीय लोकतंत्रीय विधि व्यवस्था के अनुरूप हमारे इस आस्था के साथ काफी विघटन किया गया है। विघटन हुआ है यहाँ? विघटन हुआ है। हमारे हाथी आने की जो परंपरा थी उसको बंद कर दिया गया और यहाँ की आस्था को नष्ट नाबूद कर दिया गया। जो एशिया का पशु मेला एक छोटा पक्षी से लेकर के और हाथी तक यहाँ निवास करते थे, संसार भर के तीर्थयात्री हमारे ऋषि मुनि महात्मा आकर यहाँ 1 महीना तपस्या किया करते थे, ऐसा प्रतीत होता था। जो महाकुंभ अवस्थित है 1 महीने के अंतराल का, ऐसा प्रतीत होता था जो यहाँ महाकुंभ ही लगा हुआ है। किंतु सरकार की बदनीयती के कारण हमारे इस आस्था के साथ काफ़ी खिलवाड़ किया गया है। मैं प्रयासरत हूँ बीते 7-8 वर्षों से भारत सरकार के साथ, बिहार सरकार के साथ, कि हमारी आस्था जो बिहार का ये ग्रेविटेशनल एनर्जी है, जो हमारा रिलीजियस थॉट है, उसके साथ आपको छेड़खानी करना ये न्यायोचित नहीं है। अतः पुनः फिर से महाकुंभ की भांति विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र महोत्सव का आयोजन हो, इस पर हमारे अनुसंधान चल रहे हैं। एक और सवाल रहेगा बाबा चलते चलते, इस बार सावन में 5 सोमवारी है जो बहुत कम देखने को मिलता है, क्या महत्व होता है इसका? बस यही बाबा भोलेनाथ की कृपा है। आज सावन आरंभ हो रहा है तो सोमवार, आज पहला दिवस सोमवार है, तो 30 दिनों के अंतराल में 5 सोमवारी पड़ गए हैं। तो बाबा का व्यापक रूप से अभिषेक होगा, हमारे भक्तों को आनंद मिलेंगे। ज्यादा मौका दे रहे हैं बाबा? हाँ, बाबा भक्तों को मौका दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं जिस प्रकार से ये भक्तों की तांता लगी हुई है, सभी को भगवान भोलेनाथ धन धान्य करके विदा करते। चलिए बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम मौजूद हैं सोनपुर में, हरिहर क्षेत्र कहा जाता है इसे, गजमोक्ष धाम के नाम से भी लोग इसे जानते हैं। हमारे साथ बालकनाथ महाराज थे और यहाँ के महत्ता के बारे में हम लोग जाने। आपको क्या लगता है, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में रखिएगा। जुड़े रहिएगा द एज न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।